प्रदेश में बल्कि पूरे देश में जिस तरह की घटनाएं होती हैं और उन घटनाओं का जो असर पड़ता है समाज पर, परिवार पर, व्यक्ति पर, वो जो है नोटिस करने वाला होता है और वो आहत करता है। इंदौर की एक घटना जिसमें सोनम और राजा रघुवंशी की शादी हुई, सोनम उसके बाद में ये घटनाक्रम क्योंकि घर घर में हो रहा है, हर मीडिया पर आ रहा है, मध्य प्रदेश के माध्यम से भी हम लगातार पहुंचा रहे हैं। अपडेट ये है कि सोनम ने, पुलिस के सूत्रों के अनुसार सोनम ने स्वीकार कर लिया है कि वो हत्या की मुख्य किरदार थी और उसी के माध्यम से सब घटनाक्रम हुआ। बहरहाल ये खबरें बहुत सारी हैं और लगातार ये तो क्लियर हो भी गया है कि पत्नी बनकर शादी करने के बाद में उसने अपने पति की हत्या की एक प्रेमी के लिए, और सवाल दर सवाल पर चीजें निकलती जा रही हैं। लेकिन असल सवाल ये उठता है कि आखिर इसके पीछे कारण क्या है? क्या अशिक्षा कारण है? क्या जो समाज में फैली हुई बुराइयां हैं, सोशल मीडिया का एक प्लेटफॉर्म भी आ गया है जिसमें पूरी दुनिया खुल गई है और समाज की वो चीजें भी सामने आती हैं जो अभी तक छिपी हुई थी? क्या अति महत्वाकांक्षा इसका कारण है? परिवार इसका कारण है? आखिर इसका मूल क्या है और कैसे ये भविष्य में इस तरह की घटनाएं रुकें, इसके लिए हमें क्या करना होगा? इस पर बातचीत करने के लिए आज हमने विदुषी महिलाओं को आमंत्रित किया है। हमारे साथ में डॉक्टर गरिमा दुबे मौजूद हैं जो प्रोफेसर हैं, राइटर हैं। गरिमा जी, बहुत स्वागत करते हैं हम आपका। गरिमा जी, आपकी आवाज शायद नहीं पहुंच पा रही है मुझ तक। हमारे साथ में डॉक्टर इशिना चौधरी मौजूद हैं जो काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट हैं। इशिना जी, आपका भी बहुत स्वागत करता हूँ। थैंक यू सर जी। और हमारे साथ में मौजूद हैं शैली खत्री जी जो एडवोकेट हैं और एक प्रखर वक्ता भी हैं और इस तरह के विषयों पर लगातार वो अपनी राय देती हैं। शैली जी, आपका भी बहुत स्वागत करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद जी। पहले गरिमा जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि जिस तरह से घटनाक्रम आप देख रही हैं और इसके पहले भी इसके कई घटनाक्रम प्रदेश में हुए हैं, देश में हुए हैं, जिसमें एक महिला ने अपने प्रेमी के खातिर या किसी और कारण के चलते अपने पति की हत्या करवा दी है और इसके लिए उसने बाकायदा किलर को सुपारी दी और लगातार संपर्क में रही और अपने सामने उसने हत्या करवाई। इस तरह के अपराध झकझोर देते हैं। आप एक प्रोफेसर होने के नाते, एक राइटर होने के नाते इन कम होती संवेदनाओं को, मरती संवेदनाओं को किस तरह से देखती हैं और इसके क्या कारण मानती हैं और क्या इसके उपाय हो सकते हैं भविष्य में इस तरह की घटनाओं को पुनरावृत्ति न हो? गरिमा जी, गरिमा जी, आपकी आवाज मुझ तक क्यों नहीं आ पाई? आप एक बार ऑडिबल हैं? नमस्कार पंकज जी। जी 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 जी, स्वागत है। नमस्कार पंकज जी। जी, नहीं, आपकी आप शायद एक बार ऑडियो ठीक कीजिएगा, तब तक मैं इशिना जी से बात कर लेता हूँ। आपकी आवाज शायद कहीं कोई समस्या हो रही है, एक बार आप देखिएगा। इशिना जी, क्योंकि आपका भी महत्वपूर्ण रोल है, मनोविज्ञान इसके पीछे काम करता है, शिक्षा तो फिर कारण है ही, अशिक्षा एक बड़ा इसका मूल आधार है। लेकिन इस तरह की जो घटनाक्रम को अंजाम देता है, कोई व्यक्ति हो, कोई महिला हो, पुरुष हो, कोई बच्चा हो, बूढ़ा हो, इसके पीछे साइकोलॉजी क्या होती है? क्या एकमात्र शिक्षा कारण है या कोई और भी कारण हो सकता है? इसमें सर सबसे पहले तो हम अगर समझे साइकोलॉजिकली, तो ऐसे लोगों को हम ये नहीं कह सकते कि साइकोलॉजिकली इल है या इनको मेंटल इलनेस है। कहीं ना कहीं ये इन्फ्लुएंस में आकर उस घेरे में आ जाते हैं, उस डार्क जोन में आ जाते हैं जहां पर शायद ये अपनी आइडेंटिटी लूज कर देते हैं और इन्फ्लुएंस के कारण जो चीजें हो रही है उसे सच मानकर उनका माइंड ड्राइव उस डायरेक्शन में होने लग जाता है। इसको हम कहीं ना कहीं से कह सकते हैं कि कुछ एक इमोशनल इलिटरेसी है। दूसरा हम कारण कह सकते हैं कि जो इनका फाउंडेशन है, जो बेस है, जो पेरेंट्स से आता है, जहां से इनके वैल्यूज और मॉरल्स बनते हैं, इनका जो कल्चर है, वहां पर कुछ चीजों की कमी होती है। तो वो बेस या फाउंडेशन अगर मजबूत नहीं होता है तो वो बिल्डिंग बहुत जल्दी हिल के गिर भी जाती है। तो इसीलिए जो उनका बोल सकते हैं जो नरिशमेंट और जो कंडीशनिंग होती है बेसिकली अपब्रिंगिंग, उसमें कहीं ना कहीं दिक्कत आती है, जो कि एडल्टहुड में रिफ्लेक्ट होके इतने इजीली मेंटल ड्राइव में जाकर क्राइम के लेवल तक जाती है। दूसरा, कंटेंट कंज्यूम भी बहुत नेगेटिवली वो लोग करने लगते हैं। इशिना जी, इस मामले में अगर हम सोनम के मुद्दे पर बातचीत करें, आपको क्या लगता है यहाँ पर क्या किस मनोविज्ञान ने काम किया होगा? उसने बाकायदा पहले शादी की, उस एक योजना के तहत वो शिलांग जो उसको ले गई
और वहां पर उसकी हत्या करवा दी, बाकायदा उसने 2-3-4 लोगों को इन्वॉल्व भी किया। इसके पीछे आप क्या मनोविज्ञान देखते हैं? इसके पीछे सर मुझे ये लगता है कि उस इंसान का हम ये बोल सकते हैं कि ऐसा नहीं है कि दिमाग खराब है, उसका दिमाग तो बहुत अच्छा था, पर उसने बहुत ही गलत डायरेक्शन में यूज किया, क्योंकि उसने उसकी लाइफ में कहीं ना कहीं ओवर एक्सप्लोरेशन लेके रखा है। इसको हम बोल सकते हैं कि या तो वेस्टर्नाइजेशन ने उसको ओवर पावर करा है, या फिर इंटरनेट ने, कि ऐसा भी होता है, ऐसा भी कर सकते हैं। तो जो मेरे पास है उसको, उससे मैं सेटिस्फाई नहीं हूँ, मुझे कुछ और ही चाहिए। तो लोगों के बोलने के बावजूद उसने उस चीज को एक्सेप्ट ना करने के नहीं करा, और उसने वो चीज के लिए अपना दिमाग लगाना शुरू किया जो गलत है, और वही चीज उसको समझ में नहीं आई, क्योंकि अगेन इमोशनल इलिटरेसी, या फिर उसके अंदर एक ईक्यू बोलते हैं जिसको, इमोशनल इंटेलिजेंस क्वोशिएंट होता है, उसकी कहीं ना कहीं उसके अंदर थोड़ी कमी थी, जो चीजों को ना नेविगेट कर पाई ना समझ पाई, और जो ठान लिया मुझे वो करना है पर इन अ नेगेटिव डायरेक्शन। तो उस चीज आपने तो अच्छी बात कर दी कि शायद जो उसने सोचा वो उस पर काम कर रही थी, लेकिन उसके आने वाले परिणाम को वो डिटेक्ट नहीं कर पाई, वो समझ नहीं पाई कि इनके कारण हो सकते हैं उसको, क्योंकि उसकी, इसमें हम ये बोल सकते हैं एक चीज ये आती है कि उसने जो उसकी इमेजिनेशन में जो थॉट प्रोसेस दिया था, उसमें वो इतनी कंफर्टेबल हो गई थी, और उसे लगा था कि शायद इतना करूंगी तो हो जाएगा। तो उसकी सोचने की क्षमता सिर्फ वहीं तक थी कि अगर मैं कहीं से उसे फेंक दूंगी तो शायद यहाँ तक कुछ पता नहीं लगेगा, और उसे नहीं पता था कि शायद ये कभी नेशनल न्यूज भी बन जाएगी। तो वो अपना सेफ साइड लेके अपनी दुनिया में जीत चुकी थी, इसलिए उसने वो स्टेप आगे लिया कि मैं इसमें भी जीत लूंगी। जी जी जी। गरिमा जी, अभी आवाज आ पा रही है? हाँ, मैं आपकी आवाज सुन पा रही हूँ। आप सुन पा रहे हैं मेरी आवाज? जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, आपको आवाज आ रही है। मैं आपसे पूछना चाह रहा था कि क्या आपको लगता है कि राइटर के बतौर, एक प्रोफेसर के बतौर, क्योंकि आप शिक्षाविद भी हैं, आप लगातार संवेदनाओं पर लिखती भी हैं, इस घटना को सुनकर, देखकर आपके मन में क्या क्या पीड़ा उत्पन्न हुई? घटना तो यही है कि हमने शायद किसी ने भी कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा, और इन दिनों जिस तरह की घटनाएं बढ़ रही हैं, उसे देखकर तो मुझे लगता है कोई सामान्य मनुष्य कल्पना भी नहीं कर सकता कि अपराध इतनी क्रूरता से किए जा सर जाती है। जो मैं अपने आसपास देखती हूँ उसमें मुझे नजर आता है कि तो परिवार में संवाद की कमी है, दूसरा बच्चों में आधुनिकता को लेकर जो भ्रम है, आधुनिकता के नाम पर वो जो एक वोक कल्चर हमारे यहाँ पर जिसे महिमा मंडित किया जाता है, हर नकारात्मकता को आप ओटीटी प्लेटफॉर्म्स देख लें, जितनी भी साइट्स हैं, फिल्में हैं, मैं ये नहीं कह रही कि सारी वैसी होती हैं, लेकिन ज्यादातर वो जो एडल्ट सीन है और जिस तरह मैं हमेशा बोलती रही हूँ कि केवल भोजन मुंह से नहीं खाया जाता, आंखों से भी ग्रहण किया जाता है। बहुत अच्छी बात। जी हाँ, आंखों से देखते हैं, वो हमारे मन पर बहुत बुरा असर डालता है। युवा होती जो पीढ़ी है उसका मन कच्ची, परिवार में किसी के पास इतनी फुर्सत नहीं है कि वो गलत सही के संस्कार डाल सके। माता पिता अपनी कमाई में लगे हैं, बच्चे दिन रात मोबाइल चला रहे हैं। मोबाइल एक खुला आसमान है उनके लिए जो हर तरह की गंदगी परोस सकता है कहीं पर भी। आप अगर इस केस में देखेंगे तो राज कुशवाहा, पंकज जी, मेरा अनुभव है कि मैं आंखें देखकर बता सकती हूँ कि बच्चा एडल्ट कंटेंट देखने का आदी है या नहीं है। राज कुशवाहा की आंखें देखिए आप, उसकी आंखें बताती है कि वो एक विक्षिप्त मानसिकता से ग्रस्त। है कि हमने स्त्री के लिए इतने बड़े मापदंड बना के रखे हैं और हम मानते हैं कि स्त्री कभी वैसी हो ही नहीं सकती, लेकिन इन दिनों हमें मनुष्य किसी नैतिक बातों का महिमा मंडन और उपलब्ध कंटेंट जो बाजार में है और घर परिवार में संस्कारों और संवाद की कमी, बहुत सारे लेयर्स हैं, बहुत सारी मल्टीपल लेयर्स हैं मनोविज्ञान। जी बिल्कुल बिल्कुल। गरिमा जी, इसमें एक और विषय निकलता है, ये भी बात सामने आई है कि 4-5 दिन पहले या कुछ समय पहले परिवार को पता लग गया था कि सोनम का संबंध जो है वो जो लड़का राज है उसके साथ में है,
और वो उससे शायद शादी करना चाहती होगी। वो झगड़े भी हुए हैं, पड़ोसियों ने वो झगड़े भी सुने, बावजूद उसके परिवार ने झगड़े किए, लेकिन उसकी शादी समाज में करने के लिए वो उस पर प्रेशर डाला गया। वो भी शायद इस बात को वो भी शायद परिवार को ये बात नहीं कह पाई कि मैं नहीं करूंगी, खुलकर उसका विरोध नहीं कर पाई, परिवार ने भी स्वीकार नहीं किया। क्या आपको लगता है कि परिवार नाम की जो संस्था है वो हमारे यहाँ पर इतनी विसंगतिपूर्ण हो गई है, इतनी सीमित हो गई है कि हम एक दूसरे को समझ ही नहीं पाते? क्या ऐसा है? देखिए, जो भी परिवार के बड़े हैं वो कभी अपने बच्चों का बुरा नहीं चाहते जी। कोई भी परिवार बुरे संस्कार नहीं देता। मुझे नहीं लगता कि किसी ने सोनम को ये संस्कार दिए होंगे, बिल्कुल कोई नहीं मान सकता। लेकिन माता पिता भला बुरा कई बार सोचने में, और यहाँ आप या हम भी होते तो क्या सोनम को राज कुशवाहा से विवाह करने की अनुमति दे देते? बिल्कुल, अच्छी बात करें। राज कुशवाहा जो है उसे देखकर आप अपने घर की बेटी, परिवार तो बेहतर ही चाहता है हमेशा। बिल्कुल बिल्कुल, वो बेहतर ही चाहता था, और परिवार ने भी कभी नहीं सोचा होगा कि ये इस हद तक चली जाएगी लड़की कि हनीमून पर जाने के बहाने उस लड़के को मतलब खत्म ही कर देगी। सोचा ही नहीं जा सकता, इतना दुष्टता सोची ही नहीं जा सकती थी, और परिवार ने इसे एक नॉर्मल केस माना। फिर भी मैं परिवारजनों से एक बात कहना चाहूंगी कि अपने बच्चों की भलाई के मुंह में आप ज्यादा नहीं पड़ना चाहिए। अगर बच्चा बहुत ज्यादा जिद कर रहा है, धमकी दे रहा है, और अगर शादी ब्याह वो अपनी मर्जी से करना चाहता है, तो मुझे लगता है कि आप उसे अपने भाग्य के भरोसे छोड़ दीजिए। वो जिसके साथ अपना जीवन बिताना चाहे उसके साथ बिताए, कम से कम इतने सारे घर को नहीं उजड़ेंगे। एक अच्छी बात करिए कि एक कोशिश बेहतर की हो, लेकिन आपको लगे समझ में आ जाए कि बच्चा शायद किसी भी हद को पार कर सकता है, तब आपको डिसीजन लेना चाहिए कि जी वो अपने भाग्य पर अपना भाग्य देखिए। फिर राज कुशवाहा से शादी करने के बाद सोनम कितनी प्रसन्न रहती, तो माता पिता के पास कहने को एक रहता कि अपनी मर्जी से ब्याह किया है, बाद में आर्थिक स्थितियों को वो सुधार सकते थे। लेकिन यह भी कोई हल नहीं है, ये तो एक फौरी तौर पर मैं बात कह रही हूँ, क्योंकि कोई भी माता पिता राज कुशवाहा जैसे बच्चे को अपनी बच्ची देना तो पसंद नहीं करेगा। माता पिता नहीं चाहते हैं, और बच्चों को भी समझना चाहिए, और माता पिता भी थोड़ा सा ये समझे कि अगर ज्यादा जिद पर है बच्चा तो फिर उसे अपने भाग्य पर छोड़ा जाए। अन्यथा ऐसे केस हर बार अपने मन की ना हो, और हम अपने मन की करने के लिए इस तरीके से किसी भी हद से गुजरने का आजकल बच्चों में भय नहीं रहा। क्योंकि अगर डर होता तो कानून का डर होता उस बच्ची में कि आगे पकड़ी जाऊं तो पूरा जीवन ही खत्म हो जाएगा, लेकिन ऐसा कोई डर नजर नहीं आया। और पूरी प्लानिंग सोच देखकर तो हम हैरान हैं। न्यूज क्लिप्स यहाँ से वहां से भी वापस इंदौर से फिर गाजीपुर। ये तो कोई शातिर दिमाग है, बहुत तेज दिमाग कर सकता है। बिल्कुल अच्छी बात कही आपने। मैं आपसे बात करूंगा, एक और विषय महत्वपूर्ण है, लेकिन शैली जी हमारे साथ में। शैली जी, एक एडवोकेट होने के नाते इस पूरे प्रकरण को आप किस रूप में देख रही हैं? सर, कई बार चीजें ऐसी होती हैं जो हमको लगता है कि ऊपर जो हमें दिख रहा है, जैसा कि मीडिया अभी बता रहा है, आपके पास, मेरे पास, पूरे देश के पास जो न्यूज पहुंच रही है वो मीडिया के माध्यम से पहुंच रही है। अंदर की कहानी हमें किसने, वहां पे पुलिस ने बताया, पुलिस ने मीडिया को बताया, और इस प्रकार से हम लोगों के पास वो न्यूज पहुंची है। अब हमें जो देखना है वो ये है कि भाई जुडिशियली वो किस तरीके से आगे बढ़ता है, और जो उसका पूरा ट्रायल होता है उसमें क्या क्या चीजें निकल कर आती हैं। इस तरीके से ही हम प्रॉपर निष्कर्ष पे पहुंच पाएंगे, जो मेरा मानना है। सर, क्या होता है प्राइमा फेसा जो दिखा कि भाई वो पकड़ा गया, पर गाजियाबाद, वो गाजीपुर जहां पे भी वो पहुंची, गाजीपुर पहुंची, वो कैसे पहुंची क्या पता। हम बात कर रहे हैं अभी, क्या पता राज जिसके बारे में बात कर रहे हैं वो 21 साल का लड़का, वो उसके ऐसा पता चला है कि वो उन्हीं के ऑफिस में काम करता था। बात बिल्कुल डॉक्टर गरिमा मैडम ने बिल्कुल बात ही कही है कि वो उसकी आंखें देख के पता चल सकता है कि वो अडल्ट कंटेंट देखता है। जब जो व्यक्ति अडल्ट कंटेंट देखता है, जो व्यक्ति क्रिमिनल मेंटालिटी का बन सकता है, क्या पता उसी ने, मैं एक एस्पेक्ट बता रही हूँ, क्या हो सकता है वो, बिल्कुल आप एडवोकेट की तरह काम बात कर रहे हैं, अच्छी बात है, मैं चाहते हैं, हो सकता है कि वो उसी ने ये सारी चीजें क्रिएट की हो, और हमको जो पिक्चर दिखाई दे रही, क्या पता कि उसने शादी की हो, क्योंकि वो अभी इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है। अभी इस चीज में कहना कुछ भी उचित नहीं होगा, क्योंकि ये चीजें अभी समय लेंगी और अपना रूप लेंगी। ये इन्वेस्टिगेशन का पार्ट होगा, जब चालान आएगा तब पता चलेगा एक्चुअलिटी क्या है। जब मैडम ने बताया कि
मैडम ने बताया कि वो राज कुशवाहा, कोई भी माँ बाप अपने बच्चे को नहीं देना चाहेंगे। एब्सोल्युटली करेक्ट। क्या पता वो लड़का ही इतना वो हो चुका हो, पागल हो चुका हो कि उसने ये पूरी कॉन्स्पिरेसी रच के इसके ऊपर डाल दिया। उसने खुद अच्छी बात पासिव करी, है ये पहलू भी हो सकता है। एब्सोल्युटली, मैं बिल्कुल फेवर नहीं कर रही, कुछ भी नहीं, बट इट कैन बी पार्ट एंड पार्सल ऑफ इट। सो किसी भी निष्कर्ष पे पहुंचना सर अभी इस पॉइंट ऑफ टाइम पे इट इज आई थिंक बहुत जल्दी होगा। और मीडिया ट्रायल जो चलता है, जैसे कि हमको ये एक स्तंभ है, कोई दो राय नहीं। मीडिया न्यूज पहुंचाने का सभी के पास एक स्तंभ है जो पहुंचाता है, बिल्कुल अपडेट करता है, बट इस चीज में नहीं जाना चाहिए। जी सर, साथ में ऐसा कुछ भी आ जाता जो कभी हुआ ही नहीं है। ये मैं कहना चाहती हूँ, यही कहना चाहती हूँ। अभी सभी लोगों की नजर में क्या हो रहा है कि भाई वो लड़की ने ऐसा किया, शादी क्यों? सबसे पहला प्रश्न, जब तुमको उसको मरवाना था तुमने शादी क्यों की? यही तो प्रश्न आपके मन में, मेरे मन में, डॉक्टर्स के मन में है, शादी क्यों की? अरे शादी तो ये इन्वेस्टिगेशन का विषय है सर, कि क्या पता उसने शादी सही तरीके से कर ली हो और चीजें ही कुछ और हो जो हमारे सामने नहीं आ रहा हो। क्योंकि ये तो वो बातें हैं जो पुलिस के द्वारा, मीडिया के द्वारा हम तक पहुंची है। अभी तो पूरा इन्वेस्टिगेशन, पूरा ट्रायल बाकी है सर, और उस ट्रायल में एक्चुअल चीजें पता चलेंगी कि व्हाट इज द एस्पेक्ट। इसमें एक और पॉइंट ये भी है, अभी कुछ आपने शराब तक भी पहुंचा होगा, किसी एक वकील का एक वीडियो चल रहा है जो कह रहा है कि इसमें बहुत सारे लूप्स हैं और यदि मेरे पास केस आ जाएगा तो मैं बचा ले जाऊंगा। क्या आपको एडवोकेट की बताओ लगता है कि अब कोई संभावना ऐसी कोई हो सकती है कि ये केस जो है अब डाइल्यूट हो सकता है, या जो दिख रहा है वो नहीं? बिल्कुल सर, बिल्कुल। ये चीजें पुलिस को इन्वेस्टिगेशन के दौरान, अब जिस तरीके से बताया जा रहा है, वो लूप होल, वो कड़ियां, वो जोड़ने का काम वकीलों का है। वो चालान, वो इन्वेस्टिगेशन की बात ही पता चलता है। पुलिस ने क्या छानबीन की, किससे कितनी, आजकल तो ये बहुत अच्छी चीज हो गई है कि भाई बीएनएस के आने के बाद, बीएनएस के आने के बाद इलेक्ट्रॉनिक एविडेंसेस आने लगे। तो अगर इन्वेस्टिगेशन प्रॉपर हो जाता है सर, सब कुछ इन्वेस्टिगेशन पे निर्भर करता है। प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन कैन डेफिनेटली लीड टू द प्रॉपर क्या बोलते हैं, जस्टिस टू द फैमिली ऑफ दैट राजा, मतलब राजा के मर्डर, राजा है ना, मेरे को उसका नाम राजा राजा होती है। तो उनकी फैमिली को न्याय मिल सकता है अगर प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन हो सर, तो डेफिनेटली न्याय मिल सकता है उनको। बहुत डिपेंड करता है जी, अच्छी बात कर रही हैं जी। शीना जी, दो शब्द चलते हैं कि एक होता है साइकोपैथ और एक सोशियोपैथ। आप सोनम को किस कैटेगरी में रखेंगे और क्यों? सर, इसको सबसे पहले तो हम ये समझ सकते हैं, अगर सिर्फ पर्सनैलिटी का देखें तो इट इज कमिंग अ नार्सिसिस्ट पर्सनैलिटी। नार्सिसिक एक टॉक्सिक पर्सनैलिटी होती है जहां पे वो सामने वाले के बारे में सोचते नहीं है, वो सिर्फ अपने बारे में, अपना फायदा सोचते हैं। तो हम ये कह सकते हैं साइकोपैथ और सोशियोपैथ का बीच वाला पार्ट अगर हम लें तो बोल सकते हैं कि नार्सिसिस्ट पर्सनैलिटी हो सकती है ही, क्योंकि जो चीजें हमारे सामने आई हैं, भले ही अभी तक हमें ये समझ नहीं आया कि उसका रीजन क्या है, क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, बट अगर इंडिविजुअल ने जो एक्शन लिया है और वो जो एक्शन लिया है तो उसके जो माइंड में जो चीजें चल रही हैं, उससे हम ये ट्रेट्स का समझ सकते हैं कि किस लेवल का नार्सिसिस्ट पर्सनालिटी उनका होगा। और उसके अंदर वो नहीं सोचते हैं दुनिया क्या होगी, उसके बाद क्या होगा, कैसा होगा, अभी हमारा फायदा कितना है, हम उसी में जीते। तो मे बी उस चीज के कारण एक्शन। हाँ जी। और शीना जी, आपको लगता है कि एजुकेशन इसमें कोई रोल निभाता है? क्या ये लड़की अगर एजुकेटेड होती, पढ़ी लिखी होती, इसका परिवार पढ़ा लिखा होता, तो क्या इस तरह के अपराध को अंजाम नहीं देती? मुझे ऐसा लगता है कि देखिए, एजुकेशन एक ऐसा पार्ट है जो आपको अच्छी लर्निंग्स देता है लाइफ में। अगर हम बात करें तो पहले गांव में लोग पढ़े लिखे नहीं थे, पर वहां पे फिर भी उनके जो संस्कार, वैल्यू, मॉरल अच्छे थे। आज हम ये देख रहे हैं कि आज शहर में हो रहे हैं, यहाँ पे वैल्यू, मॉरल और कल्चर कम होता जा रहा है और एजुकेशन बढ़ रहा है। तो आई थिंक एजुकेशन टेक्स नो रोल, इट इज ऑल अबाउट कि आप के जो वैल्यूज, अगेन एथिक्स और मॉरल्स, जैसे आपने बोला था कि ओवर महत्वाकांक्षी होना अच्छा है या एजुकेटेड, तो मुझे लगता है कि जो ओवर महत्वाकांक्षी लोग हैं उनके साथ में अगर वो गलत डायरेक्शन में इन चीजों को लेके जाते हैं तो ज्यादा दिक्कत आती है।
क्योंकि वो उस भ्रम में जी के गलत डायरेक्शन में चले जाते हैं कि ऐसा तो ऐसा, कुछ ज्यादा पाने की चाह, कुछ अच्छा पाने की चाह। और यदि एजुकेशन का पार्ट होता तो जो ऑस्ट्रेलिया में कल घटना हुई है जहां पर एक एक्स छात्र ने वहां घुसकर जो है बच्चों को मार दिया, 11 बच्चों की हत्या कर दी, क्योंकि वो तो एजुकेटेड था, फिर भी उसने ऐसा किया। तो शायद एजुकेशन का रोल जो है इस तरह से नहीं है। एजुकेशन के साथ सर ये होता है कि सामने वाले के अंदर उसको सोचने, समझने और प्रोसेस करने की क्षमता कितनी है। जो हम एजुकेशन में पढ़ा रहे हैं, हमें एजुकेशन में लाइफ का एजुकेशन नहीं पढ़ा रहे हैं। बेसिकली एजुकेशन में हमारे पास कुछ पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स हैं जिसके बारे में हमें एजुकेट किया जा रहा है, बट ये जो नेचुरल लाइफ का एजुकेशन है ये हम सोसाइटी वहीं से हम उस चीज को एजुकेट और कर सकते हैं। चलिए वर्मा जी, क्योंकि एजुकेशन वाली बात है इसलिए आपका रोल महत्वपूर्ण हो गया है। शिक्षा, मैं फिर आपसे यही सवाल दोहराऊंगा जो इसमें से पूछा था मैंने, कि क्या ये लड़की शिक्षित होती, अच्छे स्कूल में पढ़ी होती, अच्छी परवरिश होती, इसका बैकग्राउंड अच्छा होता, पढ़े लिखे परिवार होता, तो क्या आपको लगता है कि इस तरह से जघन्य अपराध को अंजाम नहीं दिया गया होता? देखिए, आपने दो बातें पूछी है, शिक्षा और बैकग्राउंड। शिक्षा, केवल शिक्षा अच्छी होने से और वो किताबी शिक्षा होने से तो समस्याएं हल होगी नहीं। और दुर्भाग्य से अनफॉर्चुनेटली जो मॉडर्न एजुकेशन है उसमें केवल किताबी शिक्षा का रोल ज्यादा है। और बैकग्राउंड में अगर मैं कहूँ तो बैकग्राउंड में संस्कार भी आते हैं, माता पिता की परवरिश भी आती है, आसपास आपकी लोकेलिटी कैसी है, आप कहाँ रह रहे हैं, किन लोगों के साथ आपका उठना बैठना है, और आपकी सीखने की प्रवृत्ति किस तरह की है, ये सारी बातें एक साथ आती है। तो इन सबको अगर हम जोड़कर देखें तो हाँ, कुछ हद तक शिक्षा आपको बुद्धि विवेक तो देती है, भले बुरे का ज्ञान बिल्कुल देती है, किंतु जो मनुष्य है वो नकारात्मकता की तरफ बहुत तेजी से आकर्षित होता है। और इन दिनों जिस तरह से नकारात्मकता का शोर है, तो युवा पीढ़ी, क्या कहें, युवा पीढ़ी कहें, अधेड़ कहें, जो भी कहें, आपराधिक मानसिकता तक चले जा रहे हैं। मैंने इसके पहले भी एक बात कही थी कि एक विमर्श चल रहा है कि मुझे किसी भी तरह अपनी इच्छा पूरी करनी है, आप अपनी इच्छा पूरी करने के लिए स्वतंत्र हैं, इस तरह का एक विमर्श चल रहा है कि स्त्री हो, पुरुष हो, बच्चा हो, उसे अपनी इच्छा पूरी करने का अधिकार है। तो जब इच्छा पूरी करने का जी इच्छा पूरी करने में फिर हाँ जी उसमें ध्यान रखना पड़ेगा कि हमारी इच्छा से किसी दूसरे को कष्ट तो नहीं हो रहा है। उस आपकी इच्छा से जो त्याग की भावना हमारे परिवार की ताकत रही है वो कहीं शायद कम होती जा रही है। त्याग, संयम, संस्कार, इन्हें तो आधुनिकता में पाखंड घोषित कर दिया है। आप तो जानते हैं किस तरह का विमर्श चल रहा है। त्याग की बात करना, संयम की बात करना, संस्कारों की बात करना तो आउटडेटेड हो गया है, बहिंजी टाइप मटेरियल हो गया है अगर आप इस तरह की बात करते हैं। तो जब हम इस तरीके से बहुत चीजों का महिमा मंडन कर रहे हैं, आधुनिकता में अनैतिकता को देख रहे हैं, अनैतिकता में आधुनिकता को देख रहे हैं, तो फिर हम कैसे उम्मीद करेंगे कि हमारी शिक्षा वो पहुंचा पाएगी जो हम पहुंचाना चाहते हैं। बहुत समय हो गया है, बहुत संक्षिप्त जानना चाहूंगा कि हल क्या है, क्या हो ऐसा कि ऐसा ना हो। हल शिक्षा के स्तर पर अगर हम देखें तो नैतिक शिक्षा घर से प्रारंभ हो, और उसके पहले माता पिता का आचरण जो है वो बच्चों के दिमाग पर असर न डाले। माता पिता को संयमित होना पड़ेगा, अपने घर में बाहर सही बुरे का विवेक, और उनसे बार बार संवाद करना पड़ेगा, खुलकर संवाद करना पड़ेगा युवा पीढ़ी के साथ। उसके अलावा इसका जी शेर जी, आपसे भी जानना चाहूंगा कि चूंकि बीइंग अ लेडी, आप महिला होने के बतौर आपको भी आहत किया होगा इस पूरे घटनाक्रम में, क्या लगता है ऐसा क्या हो कि ऐसी घटनाएं ना हो? सर, जैसे कि मैडम ने बताया, डॉक्टर ईशिना जी ने भी बताया, एजुकेशन सिस्टम में बदलाव की आवश्यकता है। मैडम ने बोला अभी, गरिमा मैडम ने, कि भाई मॉरल वैल्यूज आर लैकिंग समवेयर। मॉरल वैल्यूज जो है सर, पहले गुरुकुल हुआ करते थे, आज के टाइम में फैक्ट्रीज हैं एजुकेशन के नाम पर, छापते हैं, बच्चे निकल रहे हैं, धड़ाधड़ निकल रहे हैं इतने। और आप जिसकी बात करें, ओवर महत्वाकांक्षा में बहुत सारा रोल प्ले करते हैं जो लोग, उनको मोटिवेशनल स्पीकर्स, आप करिए, यू डू इट। आपको मैडम ने बताया ना जैसे अभी कि भाई
आपकी इच्छा पूर्ति हो सकती है, तो उसमें कहाँ पे भाग्य वाला कोई रोल नहीं आता है आजकल। कोई नहीं सोचता कि भाग्य, हाँ, नो भाग्य, इट इज योर कर्म, यू विल गोइंग टू अचीव दैट लेवल। लोग उस तरीके से करते हैं, जो परसेंटेज के पीछे भागते हैं, बच्चे सुसाइड, प्रोसेस बदल रहा है, बदल गया है। एजुकेशन सिस्टम नीड्स टू गेट चेंज। अच्छी बात। पहले जीवन जीने का तरीका बताया जाता था कि आप योग करिए, मेडिटेशन करिए, जीवन की कोई भी आपाधापी में भी आप संयमता मेंटेन कर पाएंगे। आज के उसमें नहीं, को करिकुलर एक्टिविटीज बढ़ाई जाती है, ये बढ़ाया जाता है, उसमें बच्चा मानसिक रूप से पूरी तरीके से डोल चुका होता है, उसको समझ नहीं आता। अच्छी बात है, क्योंकि हमारे संस्कृति में रामायण भी रही है, महाभारत भी रही है। कहते हैं कि रामायण सिखाती है कि जीवन ऐसा होना चाहिए, और महाभारत दिखाती है कि जीवन ऐसा होता है। बिल्कुल। मेडिटेशन वाली प्रक्रिया साबित होती है कि अगर आप, जी एब्सोल्युटली, अच्छी बात। संक्षेप में जानना चाहूंगा, क्योंकि आप बहुत सारे केसेस इस तरह के डील करती हैं और आप काउंसलर भी हैं, इस तरह के क्या केसेस आपके पास में आते हैं, काउंसलिंग करती हैं, और क्या काउंसलिंग से कोई फायदा होता है? बहुत संक्षेप में जानना चाहूंगा। सर, इस टाइप के केसेस आते हैं, फायदा होता है, पर वो तभी होता है जब सामने वाला अपने आप को उस लेवल पे पुश करता है। मतलब ये 2 वे प्रोसेस है, इट इज नॉट अ 1 वे प्रोसेस। अगर आपको टीचर या आपके माँ बाप कुछ सिखा रहे हैं और अगर आप वो नहीं करोगे, आपको डॉक्टर बोल रहे हैं दवाई लो, अगर आप खुद से नहीं लोगे तो डॉक्टर आके आपको नहीं खिला सकता। तो इसी प्रकार से ये जो अवेयरनेस है, ये इस प्रकार की चीजें हैं, इनको खुद को थोड़ा सा एडॉप्ट करके अपने IQ और EQ दोनों का इस्तेमाल करके हम उनको आगे लेके जा सकते हैं। दूसरा वही है कि अवेयरनेस, और यही सिखाना चाहिए कि जो भी काम करो सलीके से करो, दूसरों को नुकसान ना पहुंचे, और सबसे पहले अपने आप से कनेक्शन अच्छा बनाओ, तो दुनिया अच्छी हो ही जाएगी फिर आपकी। बिल्कुल अच्छी बात कह रही है। और आप इस पूरे घटनाक्रम में समाप्त झकझोरा है, और निश्चित रूप से हम सब आहत हुए, लेकिन एक सीख और मिलती है कि यदि आप गलत करेंगे तो उसका जो परिणाम है वो गलत होंगे। जो लोग समझना चाहते हैं वो इस घटना से निश्चित रूप से समझेंगे। बहुत सारा धन्यवाद इशिना जी, शैली जी और गरिमा जी हमसे बातचीत करने के लिए, साधना के दर्शकों को बहुत महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए। आप देखते रहिए साधना न्यूज़ मध्य प्रदेश। नमस्कार।